एक्सरसाइज है। इसमें दो लोगों का जो है ना टार्गेट ऑफ लॉफ है। एक का नाम लड़की है एली और एक का मार्कुस है। तो ये क्वेश्चन है, ये आप 1 मिनट आपके पास टाइम है, जल्दी से देख लें, आपने देख चुके हैं ऑलरेडी। तो इसकी मैं ऑडियो चलाऊंगा, तो आपने सुनना है और बताना है कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है, यानी कि क्या रिस्टिश है और क्या फॉल्स है। ठीक है, तो सुनिए अभी। Kapitel, ये वाली है। Kapitel 5. Übung A4. Die Tagesabläufe von Elli und Markus. Hören Sie. Was ist richtig, was ist falsch? Kreuzen Sie an. Hallo, ich bin Elli. Ich wohne in München und studiere an der Ludwig-Maximilians-Universität Germanistik. Ich stehe um 8:30 auf. Dann frühstücke ich schnell und fahre zur Uni. Zwischen 10 und 13 Uhr besuche ich die Lehrveranstaltungen an der Universität. Um 13 Uhr esse ich in der Mensa Mittag. Danach gehe ich in die Bibliothek und lese Bücher oder Zeitschriften. Ab 17 Uhr arbeite ich in einem Fastfood-Restaurant. Dort verkaufe ich Hamburger und Pommes frites. Ich bekomme für eine Stunde Arbeit 12 Euro. Ich brauche das Geld, denn meine Eltern können mein Studium nicht bezahlen. Um 24 Uhr habe ich Feierabend. Ach, das Abendessen. Ich esse natürlich im Fastfood-Restaurant, so gegen 20 Uhr. Da habe ich eine kleine Pause. Ich esse aber keinen Hamburger. Ich mag lieber Salat. Guten Tag, ich heiße Markus. Ich bin Ingenieur. Mein Arbeitstag beginnt um 8 Uhr. Ich stehe um 6 Uhr auf und fahre zur Arbeit. 12 Uhr esse ich mit meinen Kollegen in der Kantine Mittag. 17 Uhr habe ich Feierabend. Montags und mittwochs fahre ich zum Tennisplatz und spiele von 18 Uhr bis 19 Uhr Tennis. An den anderen Tagen fahre ich nach Hause. Meine Frau kocht abends immer sehr leckere Gerichte. Normalerweise essen wir um 19 Uhr Abendbrot. Am Montag und Mittwoch um 20 Uhr. Abends sehen wir oft fern. Manchmal besuchen wir Freunde. जी सुन लिया। अच्छा जी बताएं, पहले तो वो ऑलरेडी है, वो म्यूनख में रहती है, रिस्टिश है। नुमा आइंस शावेज। अच्छा ये क्या है क्वेश्चन, वी स्टूडिएट जर्मानिस्टिक, जर्मानिस्टिक कहते हैं ये जो मतलब लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, तो क्या ये ट्रू या फॉल्स है? कैसे किससे पूछ रहे हैं? आपसे शावेज अहमद कौन है? मैं अहमद आबलासी हैं, पहला दुरुस्त है। यानी कि वो जर्मन स्टडीज को ना कहते हैं जर्मनिस्टिक, तो क्या ठीक है? जी जी ये ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गेमस्टिक। शुएब नुमा स्वाए, जी फॉल्स है। क्या कितने बजे उठती है, उसने क्या बोला था? वो अ, वो तो क्लियर समझ नहीं आई, लेकिन 9 हुआ द्राइसिस नहीं बोला, कुछ और बोला। ये तो 12 ये तो तुक्का मारा है क्या? तुक्का शवेज नहीं। क्या बोला था उसने? शायद 12 कहा था। स्वल्फ 12 बजे उठती है? यार बेड़ा ही गर्क नहीं है। नहीं शायद 8। 9 9 बजे 12 उठने को बोला उसने। कितने बजे? 9 बजे। नहीं, हाफ सेंट, हाफ सेंट। 9 9 बोला था उसने, कुछ 9 बोला था, ये तो पक्की बात है। 9 12 उसने बोला था स्टे 9:30 auf। 9:30 का क्या मतलब होता है, किस तरह लिखते हैं 9:30 हाफ को? पास्ट 9। 8:30। 8:30। हाँ 8:30 8:30 को कहते हैं ठीक। 9:30। ठीक है, अगर उसने बोला होता 9:30 9:30 तो फिर मतलब हाँ ये था कि 9:30 9:30। इसलिए लाजमी नहीं कि लिसनिंग में बिल्कुल आपको वो
खीर बना के दें आगे एक प्लेट में डाल के दें कि 9:30 पे उठती हूँ मैं, ऐसे कभी भी नहीं आएगा ये लिसनिंग में। वो कह सकती है मैं 10:30 बजे 9:30 बजे, ठीक है। ये मतलब उसको कहते हैं हाल्फ सेन, यानी 9:30, सही है। अच्छा तो ये था फाल्श, ये फाल्श आएगा इसका। अच्छा जी, नुमा द्राय हसन, दिन को वो स्टडी करती है। नहीं। क्या करती है फिर, वो स्टडी करती है या क्यों नहीं करती? नहीं, रेस्टोरेंट पे जाती है मेरे हाँ ख्याल। जाती ठीक है, है। तो वो क्लासेस छोड़ के तो रेस्टोरेंट नहीं पे जाती जाती, ना। ठीक है, स्टडी करती है, सही है हाँ तो वो। ये थोड़ा रिस्ट्रिक्ट मुझे है। मतलब चीज़ों का आइडिया हुआ है क्या कहा है, मतलब रेस्टोरेंट पे जाती है वहाँ और ये तो मतलब तुक्के, इतने ये तो स्टूडेंट। इस तरह ऐसे, ये तो बस वो तुक्के वाली बात है ना कि अच्छा रेस्टोरेंट हाँ दिन में हाँ, आया था, एग्जैक्ट अच्छा एग्जैक्ट नहीं उसने पता एल्टन चला, में बोला है एग्जैक्ट नहीं तो ये पता ट्रू चला। लिखा। आपने सही, इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं सही हुई, सही है, तो कोई मसला नहीं है। तो वो ये स्टूडिएट दी या रिस्टिश, मतलब दिन को वो पढ़ती है। ठीक है। नुमाफिया मरियम, abends arbeitet Ellie in einem, शाम को वो रेस्टोरेंट में काम करती है। ठीक है उसका। बिल्कुल ठीक है, ज़िया लेकिन गुड, शाम को। होटल का नाम शायद उन्होंने कुछ छोड़ लिया था। नहीं, रेस्टोरेंट उसने बोला था, इंक्लाइन रेस्टोरेंट या होटल बोला था शायद, बहरहाल काम उधर करती है, ठीक है। अच्छा जी, नुमा फुन्स अब्दुल रऊफ, जी ब्राउट्स द गेल्ड फॉर रियल्टन, कह रहे हैं कि उसको पैसों की जरूरत है अपने वालदेन के लिए। ट्रू है या फॉल्स है? कैसर भाई ये फॉल्स है। क्यों, क्या उसने बोला था? वो शायद बोल रही थी उसको। नहीं, ये बोला था मेरे ख्याल में, ये ट्रू ही है, उसने बोला था मुझे जरूरत है अच्छा इसकी आपसे नहीं बोलने पूछा, की। हसन आपसे नहीं पूछा गया, पहले उससे पूछने ठीक। देने हैं। बताएं, एल्टन तक का बोला था, इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रू हो जाएगा। क्या बोला था ये, यही तो लिसनिंग की वो चीज है, ये तो एग्जाम में आती है। जिसने आइल्स दिया हो उसको पता होगा इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। मतलब बोलते सारा कुछ, जो लिखा हुआ है ना सारा कुछ बोलते हैं, लेकिन बीच में एक लफ्ज क्या होता है कि फर्क वो पूरा वो बदल देता है, मतलब ट्रू की या फॉल्स हो जाता है। तो आपने तुक्का मारा है रऊफ, उसने बोला हाँ था कि तुक्का ही मुझे मार। पैसों की जरूरत है, क्योंकि मेरे जो वालदेन हैं वो मेरी स्टडी के लिए खर्चा नहीं पूरा कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसे कमाती है अपने वालदेन के लिए, वो अपनी स्टडीज के लिए वो कह रही है कि मैं कमाती हूँ क्योंकि मेरे वालदेन मेरे लिए पैसे नहीं दे सकते मुझे। सही है, तो ये था। तो इसका आएगा फाल्श, यानी कि उसको वालदेन के लिए नहीं चाहिए, अपने लिए चाहिए पैसे। ठीक है। अच्छा जी आगे, आप यासिया, नुमाज एक्स, एली मार्क का इन्हें बर्गर, क्या मतलब है इसका, पहले मतलब तो बताएं। ओहो किधर गया। मतलब क्या है एली मार्क का इन्हें hamburger? हामबुर्ग में वो कभी नहीं गई मेरे ख्याल में। गई, हामबुर्ग, एक मिनट। हामबुर्गर लिखा हुआ है, हामबुर्गर क्या होता है? कौन बताएगा हामबुर्गर क्या होता है? ये सूर के गोश्त बर्गर का की एक बर्गर टाइप है। बना हुआ। सूर का। बर्गर की बर्गर को सूर टाइप है। के कहते हैं, गोश्त का। बर्गर को कहते हैं, ठीक है, हाँ हामबुर्गर। जी। हाँ, बर्गर। अच्छा तो आप ऐसे मार्ग लिखा हुआ है, तुक्का क्यों मार, तुक्का ना मारा करे, तुक्का मारना छोड़ दें। अच्छा वो हैम्बुर्ग कभी नहीं गई, फिक्र पड़े तो सही ना, वो कोशिश करें समझने की, मार्ग का क्या होता है मतलब, लफ्जी मतलब आपको आता हो तो आप फिक्रे का तर्जमा कर सकते हैं क्या? एक एक करके फिक्रे का तर्जमा करें, फिर बताएं कि ये एली हैम्बुर्ग गई या नहीं गई। काइन हामबुर्ग, ये क्या लिखा हुआ? भाई ये हम बर्गर तो नहीं है कहीं पे। आज क्या हो रहा है, सारे बंदों ने पता नहीं कोई नशा किया हुआ है भाई सस्ता, मैं या बता तो दूं। हैप्पी नस्वार खाई हुई है। हाँ म्यूगन की कैसर भाई कॉन्जुगेशन है। मैं बता दूं। हाँ बता दो हाँ राउत। मार्क का तो पता है ना। हाँ वो तो मतलब है हाम शॉप वो से। बर्गर लाइक नहीं पसंद करती है, नहीं मतलब करती, डर नॉट लाइक। हाँ बिल्कुल हाँ। पसंद बिल्कुल, नहीं करती। बिल्कुल जी जी। माघ, माघ हम कितनी दफा पढ़ चुके हैं, इश्माग दास इश्माग हाँ निश, मुझे पता माग है है। इसका। अक्षर में भी आया था, ठीक है। जी जी तो म्योगन म्यूगन का मॉडल ये वर्क। मुझे पता है। एली वो लड़की का नाम है, ये जो है ना एली, ठीक है, एली जी जी। माघ, माघ थर्ड पर्सन के लिए माघ आता है, तो एली माघ का इन्हें hamburger
मतलब वो पसंद नहीं करती हाँ बर्गर को। तो क्या ये ट्रू या फॉल्स है? आपने सुनी है ये रिकॉर्डिंग? नहीं, ये ट्रू है भाई, मेरा नेट भी चला गया था, अभी मैं दोबारा ऑन किया ठीक है, क्लास। बिल्कुल सही है, ट्रू है। वो कह रही है कि मैं नहीं पसंद करती, मैं सलाद खाती हूँ। ठीक है, से गुड। आगे आ जाते हैं। आगे वाला मैंने ये सुना नहीं है, बीच में किसी की कॉल आ गई थी, तो मुझे नहीं पता ये ट्रू है या फॉल्स। मैंने खुद नहीं सुना, मेरी टेंशन नहीं थी फिर। लेकिन यहाँ से मैंने सुना है थर्ड से, कि वो 5 बजे तक काम करता है। या मार्क तुम जिप सिनेमा फाया, इसका मतलब है कि 5 बजे तक काम करता है वो। 5 बजे छुट्टी करता है, इसका मतलब ये हो ना कि 5 बजे तक काम करता है। तो वो लिखा हुआ था कि नाक डे आर्बर्ट स्पील्ड है मंचमल टेनिस, यानी कि काम के बाद वो कभी कभी टेनिस खेलता है। ये ट्रू है, क्योंकि वो सिर्फ 2 दिन उसने बताए थे, शायद मंडे और वेडनेसडे को वो टेनिस खेलता है। ठीक है। फिर आगे पांचवा है कि एया कान जया गुड कोहन, मतलब ही कैन कुक रियली गुड। ये फाल्स है, ये उसने जिक्र ही नहीं किया। वो कह रही कि मेरी जो बेगम है वो बड़ा अच्छा खाना पकाती है। तो ये फाल्स है। सही है ये, मतलब ठीक नहीं है, ट्रू नहीं है। In der Regel ist der 19 Uhr Abendbrot und sieht fern। नॉर्मली वो कह रहा है कि 7 बजे जो है ना वो शाम का खाना खाता है और टीवी देखता है। तो मेरे ख्याल से ठीक ही है, मैंने इतने गौर से नहीं सुना। बहरहाल जो भी आपको ना ये घर से लास्ट। भी, आप ये घर से कर लें, ठीक है। आपने दोबारा घर से करना और ओके बताना भाई। मुझे कल। मैं भी अपने जवाब लिख के रख लूंगा, फिर तो पूछूंगा आपसे। आगे चलते हैं जी। हमने थोड़ा सा पढ़ा था टाइम के बारे में। तो क्या कैसे पूछते हैं टाइम? आप ऐसे अगर पूछना हो कि क्या टाइम हुआ है, वी स्पेटस। दोबारा ट्राई करें। सामने लिखा हुआ है आपका, आप किताब है या स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी, एक मिनट। वी स्पेटस, वी स्पेट इस एस। जया गुड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी क्या टाइम हुआ है। सही है। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग कोई नहीं चला रहा, एक तो टाइम बड़ा आया होता है और आपको बाद में कहते हो मुझे समझ नहीं आई। तो मैं जो लिखा हुआ है मैं खुद पढ़ लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। आप कल को जर्मनी आओगे फिर ये नहीं होगा कैसर तो उसकी समझ आती है हमें इनकी नहीं आती, वो ऐसे ही आपको आएगी, क्योंकि आपको अगर लफज आते हैं तो जो मर्जी बोले समझ आ जाएगी। जिस तरह कहते हैं ना कि वो जी उस ऑक्शन में जाके हमें तो जर्मन की समझ ही कोई नहीं आती। आपको जर्मन ही नहीं आती, ये मसला है। जिसको जर्मन आती है उसको जक्सिश हो बायरिश हो सब कुछ समझ आ जाती है, जिधर मर्जी है जर्मनी में चला जाए। तो खैर, अच्छा जी। Kessel भाई, Shaba eine Frage. या Wie seid ist also we can use seid oder nein? नहीं, नहीं यूज कर सकते। या कह सकते हो कि Und क्या टाइम Uhr, हुआ है। Uhr, auch हाँ Uhr. हाँ, ये कैसे वी फील हुआ haben wir, ये पूछ सकते हो इस तरह, ठीक है। ठीक है। या Hm. ये पूछ सकते हो कि वी स्पेट इस्ट एस इट, मतलब Hm. ठीक है। हाउ लेट इट इज, इसका मतलब ये है कि टाइम क्या हुआ है। सही है। या फिर पूछ सकते वी फील हुआ haben wir, इसका मतलब है कि वी फील मतलब हाउ मच हुआ, यानी कि मतलब Ja, wie viel टाइम Uhr? Ja, jetzt. Aha. haben wir, ठीक है। Fein. या फिर कह सकते हो वी फील हुआ, वी फील हुआ ist jetzt। सही है, इसका मतलब है कि अभी क्या अभी टाइम क्या हुआ है। टाइम? सही है। ये 2 3 फॉर्मेट जो मर्जी यूज कर सारे ठीक है। Ja, okay. ठीक है, आप इसमें कोई भी एक बता दोगे तो ठीक कवर होगा, सबको समझ आ जाएगी कि ये टाइम पूछ रहा है। ठीक है, Ja, क्लियर है। genau. इतना Genau, याद genau. हो जाएगा कि नहीं, ये भी इसमें मसला हो जाएगा। इनमें से एक फिक्र कर लें, तीनों ना करें एक कर लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपसे कोई बंदा पूछे वी फिर हुआ, आप वो सर पकड़ के बैठ जाओ ये क्या पूछ लिया इसने। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। सही है। नॉर्मली वीच पेट स्टेस का मतलब होता है कि क्या टाइम हुआ है, या पूछ सकते क्या कितने बजे हैं। सही है। तो ऐसे है। अच्छा जी। ओके जी। हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था। एक तो होता है नॉर्मल पूरा पूरा टाइम बताना हो। पूरा पूरा टाइम का मतलब होता है कि मिनट और टाइम, यानी कि ना बताना हो कि ये फर्ज करो ये है। ठीक है। ये तो होता है पूरा पूरा मतलब
वक्त और साथ मिनट, यानी कि घंटे और मिनट। तो ये क्या क्या टाइम है शुएब? एस इज क्या Es लिखा हुआ ist है? 14 Uhr या ये बता 34. जिया गुड। ठीक है, ये होता है पूरा पूरा टाइम। यहाँ ये क्या है, क्या नाम है आपका? हसन। मैं पूछूं कि ये अगर ये घड़ी के सामने आए, मैं आपसे Ja, पूछे 20 पेट इस टेस्ट, तो क्या जवाब आएगा? es ist 6, ja, 6 Uhr, ja. जिया गुड, बिल्कुल ठीक है। एक तो हो गया ये नॉर्मल टाइम, जिस तरह उर्दू में भी होता है ना कि कहते हो साढ़े साढ़े 3 बजे हैं, या 1:30 बजे है, या 2:30 बजे हैं, कहते हो कि नहीं कहते? Hm. 2:30 तो नहीं कहते ना, 2:30 कहते हो या 1:30 कहते हो। सही है। इसके जी अलावा फिर वो जब 15 मिनट ऊपर होते हैं तो कहते हो 6:15 हैं। ऐसे ही है। जी ये अगर उर्दू में तो बोले तो क्या 6:15 हैं, या 6:15 हैं, दोनों तरीके हैं ना। इसी तरह अगर ऐसे हो, इसको क्या कहते हैं उर्दू में? पौने 6 पौने Pone छः। 6. ठीक है। इसको क्या कहते हैं? 6:30. 6:30। ऐसे ही है, हाफ इसी पास तरह। 6। हाँ ठीक है, इसी तरह जर्मन में भी ऐसे होता है। एक तो होता है एग्जैक्ट टाइम, जिस तरह पूरा मिनटों को बता दो, किसी को टेंशन ही ना हो। ठीक है, समझने में ना। जिस तरह मैं अगर किसी को 2:30 कह दूं, एक बंदा जिसने उर्दू सीखी हो, उसको 2:30 की पता ही नहीं, 2:30 क्या, उसके मेमोरी में नहीं है ये ऐसा लफ्ज 2:30, तो उसको तो कभी भी नहीं समझ आएगी क्या टाइम मैंने बताया। ऐसे ही है। बिल्कुल। अगर उसको मैं बोल दूंगा 2:30 हुए हैं, तो फिर उसको एग्जैक्ट समझ आ जाएगी यार 2:30 बजे हैं, यानी कि 2:30 बजे हैं। अगर उसको मैं बोल दूं यार 6:15 बजे है, और उसको पता सवा क्या होता है, ठीक है, उसके अभी उसने उर्दू सीखी है, लेकिन उसको उसने गिनती सारी सीखी हुई है, टाइम का भी घंटे भी, लेकिन उसको सवा का नहीं पता। तो इसी तरह जर्मन में भी ऐसे होता है। जर्मन में अगर मैं आपको कह दूं ना, ये जैक्स वो फुनफसिन, आपको समझ आ जाए कि 6:15 हुए, लेकिन मैं अगर कह दूं आपको एस इस्ट फियर्टल नाख जेक्स, तो आपको समझ कोई नहीं आनी, अगर आपको ये मतलब नहीं आता तो। सॉरी। फियर्टल, फियर्टल कहते हैं क्वार्टल, मतलब क्वार्टल कहते हैं चौथा हिस्सा जो होता है ना किसी चीज का, क्वार्टल 1/4 उसको कहते हैं शायद। जी ठीक है, ऐसे ही है, 1/4 यानी कि 25%। बिल्कुल। अब आपको पता है कि जो जी घंटा जी। होता है उसमें कितने मिनट होते हैं? 60। तो उसकी 1/4 कितना हुआ? 15 मिनट। तो 15 मिनट क्या है एक घंटे का, क्या है? थिएटर, यानी कि क्वार्टल है। तो क्वार्टर है। हाँ क्वार्टल, मतलब थिएटर। इंग्लिश में शायद क्वार्टल कहते हैं, और इसको कहते हैं फिएटल। फिएटल। ठीक है। एक होता है फिएटल, एक होता है द्रिटल। द्रिटल क्या होगा फिर? द्रिटल होता है 1/3, कहते हैं ना 1/3। लाइक पौने और 45 नहीं, तेरा मैथ्स बिल्कुल बेड़ा गर्क है रऊफ। तीन में से थर्टी नहीं टू तीन नहीं में वन तीन थर्ड में ना। से एक ही साथ। तीन में से हाँ तीन एक ही साथ, 60 से हाँ 60 है तो 20 मिनट। अच्छा हाँ द्राइटन बिल्कुल, ठीक है ठीक द्रिटल। ठीक है। है हाँ, ठीक। हाल्ब, हाल्ब क्या होता है रऊफ? ठीक है, आधा। क्या क्या कैसर हाल्ब, भाई, आधा? हाल्ब, हाल्ब कहते हैं हाफ, यानी कि आधा। सही है। तो क्या हमने सीखा? फिएटल, फिएटल क्या हुआ फिर? 15 मिनट जो होते हैं। ठीक है। द्रिटल क्या हुआ? यानी कि अगर घंटा है तो उसके फिर क्या बनेंगे? 60 के 20 मिनट। सही है। हाल्ब जी होगा या आधा, आधा होगा, अगर 30 मिनट हुए हैं तो वो हाल्ब होगा। सही है। बस ये जर्मन सिर्फ ये टाइम के लिए नहीं, वैसे भी आपको बता रहा हूँ, फिएटल किसी चीज का आपने कहना हो कि यार फिएटल, मतलब अगर 100 बंदे हैं और उसमें 25 बंदे पास हुए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि वो आइन फिएटल हाबन बिस्टांडन, मतलब जो फिएटल है लोगों का, उन्होंने पास किया एग्जाम, सिर्फ बाकी फेल हैं सारे। अच्छा, तो ये चीज है। अब ये कुछ ना दूसरे तरीके से टाइम का बताने का तरीका है ये। सही है, आप कह सकते हो। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं इन इनसे। इसके अलावा कोई और भी आपकी एग्जाम्पल होंगी तो हम देखेंगे। सही है। अब पूछ सकते हैं कि यार अगर घड़ी पे ये टाइम हो तो उसको क्या बोलेंगे? सही है। इसको एक तो कह सकते, अब देखो ये टाइम क्या बजे, आपको घड़ी पढ़नी आती है सबको ना? छोटी सुई होती है, फिर बड़ी सुई होती है, छोटी सुई घंटे की, बड़ी सुई मिनटों की।
तो क्या क्या टाइम बचा इधर? भाई यहाँ पर इस 1 बजे है ड्राइव वैसे तो। एक मिनट, एसिस हाँ ड्राइजन आइंस वो ठीक है। तो ये कह सकते, या कह सकते हो एसिस्ट आइंस, ठीक है। क्या है एसिस्ट आइंस, यानी ये 1 बजे इट और इज ऑन आइंस, वन ये आन वन ये सिर्फ एक के लिए यूज करते हैं बेसिकली, जो है ना वो नहीं नहीं यूज करते। बताते हैं जब आपने कहना हो कि यार इतने बजे मैं आऊंगा, या इतने बजे ट्रेन इतने बजे आएगी, तो फिर लगाते हो। लेकिन ये आइंस है तो इसके साथ है एसिस आइंस। लेकिन अम, या फिर मतलब अब आपको पता है कि जो जर्मनी में जो 24 वो है आवर्स का वो है, एएम पीएम का चक्कर नहीं है। तो अगर दिन के जो 1 बजते हैं उसको द्राइसिनुआ कहते हैं। तो कह सकते हैं एसिस्ट द्राइसिनुआ, एसिस्ट आइन हुआ भी कह सकते हैं, ठीक है। एसिस्ट आइन हुआ यानी 1 बजे है, या एसिस्ट आइंस, आइंस कहना है तो फिर कहेंगे साथ, सही है। ये आइन हुआ या आइंस एक ही बात है। क्लियर है? हेलो, जी क्लियर है? अगर यस नहीं क्लियर यस तो भाई। पूछे। ओके, जी जी नेक्स्ट। क्लियर है। फिर राइट साइड पे अगर आप देखें तो क्या टाइम बजा है? श्वेत आप बताओ, मैं जिससे पूछूंगा वो बताए, इस तरह फिर टाइम नहीं होगा। क्या टाइम बजा है इधर? इस पे 2 बजे 30 मिनट। बिल्कुल जिया गुड, ऐसे ही है। तो इसको कह सकते हो एसिस हाल्फ द्राई। आपको बताया था कि जब हाल्फ द्राई कहना है तो अगले घंटे का कहना है, ठीक है। इसका मतलब मतलब 3 बजने में आधा घंटा रहता है, सही है। हाल्फ ड्राई का मतलब क्या होता है? 2:30, ठीक है। अगर मैं बोलूं हाल्फ सेन तो उसका क्या मतलब होगा? भाई मैं बताऊं। हाँ बता दें आप, कोई भी बता, मैं हाल्फ जब सेन 9:30। जनरल साढ़े पूछता नौ तो कोई भाई। भी बता दिया करे। साढ़े हाँ, भाई हाल्फ साढ़े सेन नौ साढ़े। बिल्कुल जया गुड, ठीक है। या तो इसको कह सकते हो कि एसिस एथिन व द्राइसिस, या कह सकते हो एसिस फाइव व द्राइसिस, या कह सकते हो एसिस हाल्फ ड्राई, ठीक है। यानी कि ढाई हाल्फ ड्राई, सही है। आगे आ जाए। अब ये क्या टाइम बचा है? शुएब आप बताओ क्या टाइम बना है इस पे, घड़ी पे। Es Viertel nach 5 और उर्दू यानी में बताओ पहले। 5:15 यानी 5:15 5:15, ठीक है। तो इसको कह सकते हो फियटल नाख। नाख का मतलब होता है आफ्टर, और इसका जो गेगनटाइल यानी कि इसका जो मतरादफ होता है vor, वो क्या होता है? vor. फुआ, ठीक है। फुआ यानी कि पहले, नाख कहते हैं बाद में, सही है। ठीक है, क्लियर है? नाख और फोर का पता है? जी 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 अच्छा, वो कह रहा है कि ऐसी सेटल नाखफुन यानी कि 5 के बाद 15, सही है। यानी ऐसी सेटल नाखफुन। लेकिन आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे याद ना भी करेगा, लेकिन आपको आना चाहिए, सही है। आपको कोई कैसे आप भाई किसी पूछ जी। ये अभी दोपहर के मतलब 5:15 है ना हम्म, ऐसे Viertel nach 5 अगर सुबह के 5 हो तो 5:15 हो फिर भी हम ऐसे Viertel nach 5 बोलेंगे बिल्कुल 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 सही जवाब दिया है। आप वो नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये जो फिएटल वगैरह ये है ना, ये सिर्फ इस्तेमाल होते हैं कब? जब 12 के बाद 12 से पहले पहले, 12 के बाद। जब आप ये नहीं कह सकते कि, ये नहीं आप पढ़ सकते एसिस्ट हाल्ब ट्राइसिनुआ, ये गलत है, ठीक है। ये ये अलाउ नहीं है, ये गलत है। ये नहीं कह सकते एसिस्ट फिएटल नाख जिप्सिन, ये गलत है। क्यों? ये सिर्फ जो 12 से पहले का टाइम है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जो 12 के बाद का टाइम है, जिस तरह ये है, इसको यही कहना है एसिस्ट द्राइसिनुआ हम्म, फॉन्सेन। क्लियर सही है? क्लियर है ओके ठीक है। थैंक तब ऑटोमेटिक अगर आपको कोई बंदा बोले ऐसी सेटल ना फुर्फ, तो पक्की बात है ये सुबह की बात हो रही है, सही है। यू अच्छा, ये इधर क्या टाइम हुआ है इकरा? ये जो है 6:45। 6:45। तो क्या इसको कर, या तो कह सकते हो एसिस्ट अक्सिन हुआ फुन, या फिर एसिस फेटल फोआ जीवन, ठीक है। फोआ यानी कि पहले,
7 से पहले 15, सही, यानी कि यानी कि 15 मिनट का अगर फर्क है तो कह सकते हो कि 15 मिनट पहले किसके, 7 के, सही है। ये अच्छा, दो दो टाइम लिखिए, एक सुबह का टाइम लिखे हैं, मतलब एक 12 बजे बिल्कुल का ऐसे बाद लिखे हैं। ऐसे। अब ये अगर इस तरह हो 10 बजे 4:10 बजे है ना, तो यहाँ कह सकते हो ऐसे से नाखफिया, यानी कि 10 after 4, ठीक है। ऐसे से हुआ, ऐसे नाखफिया यानी कि 10 मिनट किसके, 4 के बाद, सही है। यहाँ कह सकते हो ऐसे सेन, ठीक है। अब जिस तरह ये 9 बजने से 5 मिनट बाकी हैं, तो कह सकते हो ऐसे फुन फोआ नोइन, ठीक है, फुन फोआ नोइन। क्लियर है यहाँ तक? जी जी, अच्छा, क्लियर है। अगर इस तरह हो, इसको या तो मतलब एग्जैक्ट तो हमेशा कह सकते हो ना, आप कह सकते हो एसिस्ट, क्या है, आप ऐसे इसको पढ़ें टाइम को। Es ist 4 Uhr. हैं, अब ये आपका किधर है आज दिमाग? Oh, sorry. Es ist 5 Uhr. पिया, हाँ, या आप कह सकते हो कुर्ज, एस, कुर्ज कहते हैं शॉर्ट, ठीक है, एसिस कुर्ज नाख फुंस, यानी कि 5 के बाद थोड़ा सा ऊपर टाइम हुआ, ठीक है, 5 के लगभग हम्म। कह सकते हो, ठीक है। या अगर ये बजा हो, इसको क्या कह सकते हैं, अगर मैंने कहना हो कि ये 5 बजने वाले हैं, तो क्या उसको कह सकते हैं एसिस कोर्स, शुएब क्या आएगा? फुआ, es ist kurz वेया vor गुड, 5। वेया गुड, ठीक है, क्लियर है। कोर्स कहते हुए कहते हैं, इसमें एक फॉर्मल इनफॉर्मल का भी कोई चक्कर है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल, टाइम इसको मतलब कहते हैं हाँ, इसको कहते हैं उमगांग्लिश स्प्राखे, उम उमगैंग्लिश। इंग्लिश। उमगैंग्लिश कहते हैं जो आम जुबान में होता है, ठीक है, आम जुबान में जो है ना, उसको उमगैंग्लिश कहते हैं, ठीक है। मतलब फॉर्मली अगर किताब में इस तरह नहीं लिखा होगा, किताब वगैरह में या अखबार में या टीवी पे अगर वो आना हो ना कि इतने बजे मैच होगा या इतने बजे खबरें आएंगी, वो ये नहीं बोलेंगे कुर्स वो, मतलब आम बोलचाल में ये इस्तेमाल हो सकता है। अगर किसी को आपने टाइम बताना है तो वो पूरा ही सही एग्जैक्ट ही बताते हो, लेकिन दोस्तों शोस्तों में आप कह सकते हो यार 5 से थोड़ी देर पहले मैं आऊंगा या कुछ इस तरह ना, समझ रहे हो, तो इस तरह कह सकते हो उमगा इंग्लिश। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम ब्रेक करते हैं 5-1 मिनट की, तो 10 मिनट की ना ब्रेक दें। चलो ठीक है, 10-1 मिनट की ब्रेक करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, मैं इसको ना वो कर लेता हूँ, पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। हाउस ऑन। अच्छा, वैसे टाइम बताना तो आपको आ गया, यानी कि आपने जस्ट बताना है असिस्ट, फिर आगे टाइम बता देना इतने हुआ, सही है। अगर घंटे के साथ मिनट है तो फिर पहले घंटा फिर मिनट, सही है। अब आ जाता है कि आपने पूछना है कोई चीज, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि वन, वन का यूज हम थोड़ा सा कर चुके हैं यूज, लेकिन दोबारा अब देखते हैं। वन यूज करते हैं जब कोई वक्त का पूछना हो, ठीक है। जिस तरह मैं पूछूं यार ट्रेन कब आएगी, ठीक है, तुम जर्मनी कब आओगे, ठीक है, नाश्ता कब बनेगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, लेक्चर कितने बजे स्टार्ट होगा या होता है, कोई भी क्वेश्चन जिसमें टाइम पूछ, कब आ जाए, वन का मतलब होता है कब, ठीक है। ये जो WANN होता है ना, वन, क्योंकि एक लफ्ज एक जर्मन में वेन भी होता है, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज है, उस पर अभी ना आए, लेकिन इसलिए आपको स्पेलिंग भी आना चाहिए वन, इसको वन करना है, ठीक है, वन। तो वन यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि वन यानी कि वेन, इंग्लिश में शायद वेन कहते हैं, वेन यानी कि कब, सही है। तो इसका सा जब यूज कर रहे हैं तो इसके साथ जो है ना एक प्रेपोजिशन लगानी होती है, सही है। जब वक्त का बताना एग्जैक्ट बताना हो तो मतलब एग्जाम्पल से हम करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने कहना हो कि वन, कोई भी आप एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, लाजमी नहीं कि मेरी एग्जाम्पल ही चले, कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी पूछ ले, अब मैं नाम लाजमी नहीं लूंगा, तुम कब जर्मनी आते हो? ठीक है। वन, तो आप ये से इसका जुमला क्या बनेगा, तुम जर्मनी कब आते हो? Kommst du? हाँ, वन कोम्स टू नाख डॉइचलैंड, ठीक है।
Deutsch. डॉइचलैंड। अब आपने क्या बताना है, अब यहाँ पे तो चलो हो जाएगा ना, महीने का आएगा, यहाँ कोई दिन का आएगा। अब पूरा टाइम तो नहीं बताएगा कि मैं जर्मनी 5:12 पे आऊंगा, ठीक है। अब कोई ऐसा क्वेश्चन पहले बताएं जिसमें एग्जैक्ट टाइम आ जाए, यानी कि टाइम का जिक्र आए। वन कॉम्ट लेबुस फॉर एग्जाम्पल, आपकी ठीक है। फ्लाइट कितने बजे है? हाँ, वन इस डाइन फ्लूग, फ्लूग कहते हैं फ्लाइट को, ठीक है। तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे है, ठीक है। या वन भी लगा सकते हो, या कह सकते हो वी फिल हुआ, वी फिल हुआ इस टाइम फ्लूग, सही है। मतलब कितने बजे तुम्हारी फ्लाइट है। फ्लूगहाfen तो हो अच्छा, गया एयरपोर्ट, और जहाज को क्या कहते हैं? अच्छा, चलो अब आपने पूछ लिया, फ्लूग कहते हैं फ्लाइट को। फ्लूग फ्लूगहाfen। सोएग, फ्लूग सोएग होता है जहाज। फ्लूग हाफन कहते हैं एयरपोर्ट, ठीक है। अब देखो एक ही लफ्ज से आगे वो बनते जा रहे हैं, बनते जा जी। रहे हैं। अब फ्लूग से एक एक लफ्ज होता है अब फ्लूग। जो अभी रिसेंट सफर करना चाहते हैं उनके लिए, जब आप जर्नी आओगे आपको ये लफ्ज अब फ्लूग का मतलब होता है डिपार्चर, ठीक है। जी। और उसका अपोजिट होता है अनकुम्फ, अनकुम्फ्ट यानी कि अराइवल, ठीक है। आप जब जर्नी में आएंगे आपको ये लिखा है नजर आएगा एयरपोर्ट पे। अच्छा जी, तो अब मैंने जवाब देना है। अब मैंने कहना है कि मेरी 6 बजे फ्लाइट है, ठीक है। तो माइन फ्लूग ist um 6 Uhr, ठीक है। वन कोम्स nach Deutschland, मैं कह सकता हूँ कि इसको में, अगर दिन बताना है मैंने, तो मैं कहता हूँ मैं जुम्मे को आऊंगा, ठीक है। यहाँ आता हूँ, इसको में हम फ्राइटाग, बस जो भी nach Deutschland है जो भी है, ठीक है। इसको में हम फ्राइटाग, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया अगर एग्जैक्ट आपने टाइम बताना हो, अगर आपने कहना हो कि अराउंड, मैं आपसे पूछता हूँ कि यार वन, कोई भी क्वेश्चन, मतलब वन बिगिन, बिगिन का मतलब होता है टू बिगिन, यानी कि स्टार्ट होना। वन बिगिन 10 स्पील, मतलब मैच कितने बजे शुरू होता है या होगा, बताइए। तो मैं कह सकता हूँ 10 स्पील बिगिन गेगन, मैं कहता हूँ यार मेरे ख्याल में 8 बजे शुरू होता है, तकरीबन 8 बजे शुरू होगा। तो गेगन, अब ये गेगन जो है ना, ये भी प्रेपोजिशन है, ठीक है। इसका मतलब होता है अराउंड, जब आपको एग्जैक्ट टाइम का ना पता हो, यानी कि अराउंड ये 8:05 भी हो सकते हैं, 7:58 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अराउंड आएगा। जब अपने एग्जैक्ट बताना हो तो फिर साथ क्या लगाना होता है, सही है। क्या है, प्रेपोजिशन है, सही है, क्लियर है। अच्छा, एक तो ये हो गया, इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। अब एक है अगर आपने दुरानियां बताना हो, ठीक है। अच्छा, पहले आपको पता है दुरानियों को क्या कहते हैं, दुरानियां, दावा, दावा कहते हैं ड्यूरेशन को। ड्यूरेशन का क्या मतलब होता है, जब आपके पास एक टाइम का स्केल हो, यानी कि कह सकते हो 10 से लेके 12 बजे तक, ठीक है। 1 से लेके 2 बजे, एक दुरानिया ना एक, ठीक है। जिसमें कहते हैं वो नवाज शरीफ के दुरानिया में ये काम हुआ, उसका दुरानिया का क्या मतलब है कि 2015 से लेके 2020 तक, फॉर एग्जाम्पल, यानी एक दुरानिया है, एक जिसमें आप टाइम को मैयर कर सको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दुरानिया। 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है, 1 सदी भी हो सकती है। ये क्या है, एक दौरानिया है। इसको बोलते हैं डावा, क्या बोलते हैं, डावा, ठीक है, डावा। अच्छा जी, अब फिर एक उससे वर्ब निकलती है, मतलब वर्ब से ही वो नॉमन निकला है, डावर, ठीक है। डाउन का मतलब होता है, मतलब टाइम लेना, कितना टाइम लेता है, आप कहते हो ना कि कितना टाइम लेता है, मतलब आप कहते हो कि ये लेक्चर कितना टाइम लेगा, यानी कि हाउ मच इज, हाउ मच इज द ड्यूरेशन, वो मच, मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या होगा अगर मैं पूछूं कि लेक्चर कितने टाइम का होता है, तो क्या बनेगी इंग्लिश, हाउ लॉन्ग, और हाउ डज लॉन्ग, इट टेक्स लॉन्ग? हाँ जो भी है, हाउ डज इट टेक लॉन्ग, ये जो भी है मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं अगर कहना हो कि ये 1 घंटा लेता है, ठीक है। इट टेक्स 1 आवर। हाँ, मैं कहता हूँ इट टेक्स 1 आवर, तो इसकी जर्मन फिर क्या होगी, एस डावर्ट, ये हमेशा शुरू होता है एस डावर्ट, ठीक है। इट टेक्स,
Stowers. एस के साथ कुछ भी लगा सकते हो, एस के साथ आप लगा सकते हो कि डोइच कोर्स, ठीक है, मतलब जर्मन का कोर्स जो है ना इतना उसका दौरानिया है, या इसके साथ कुछ भी आ सकता है, मतलब मैच इतने वो होता है, तो मतलब एस डोइच को डावर्ट आइने स्टुंडे, स्टुंडे, स्टुंडे क्या था, Hour. स्टुंडे कहते हैं आवर, फिर होता है मिनूट यानी कि मिनट, और फिर होता है सेकुंड, सेकुंडे यानी कि सेकंड, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। इसकी प्लूरल होती है मिनूटन, अब मैं प्लूरल कैसे लिखूं, ठीक है, मिनूटन सेकुंडन, मतलब एन आगे लगा देना तो वो उसकी प्लूरल बन, सबके साथ एन अगर लगा दें, स्टुंडन यानी कि आवर्स, मिनूटन मिनट्स, सेकुंडन सेकंड्स, ठीक है, क्लियर है, सही है। अगर कोई चीज होगी 30 मिनट, मैं अगर कहता हूँ कि ये हाफ कितनी देर तक चलेगा, कुछ भी कोई चीज है, मैं कहता हूँ ये कितना, तो आप कह सकते हो, मैं कहता हूँ कि वो मैं गाड़ी दी हुई है किसी को रिपेयर करने के लिए, तो उससे पूछो कितना टाइम लगेगा, मतलब पूछते हो ना आप अक्सर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, तो फिर वो कह सकेगा एस डाउट आईने हाल्बे स्टुंडे, हाल्बे स्टुंडे क्या होगा, आधा घंटा। आधा घंटा, स्टुंडे मतलब घंटा, हाल्बे स्टुंडे यानी कि आधा घंटा, स्टुंडे क्योंकि डी स्टुंडे होता है इसलिए हाल्बे स्टुंडे आया है, ठीक है। मिनूटे भी डी होता है, सेकुंडे भी डी होता है, और स्टुंडे भी डी, मतलब इसका जो आर्टिकल होता है आपको बता रहा हूँ, सही है। तो ये अगर आपने बताना हो तो ये किसके साथ, ये आपके लिए जरूरी है, एस डावर्ट, ये आपने लगा देना, आगे कुछ भी टाइम लगा दो, सही है, क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। हेलो, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, 9। ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया है, डावा जो है होता है ना, एक ड्यूरेशन होता है जिसमें एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक होता है एंड पॉइंट, स्टार्ट को कहते हैं बिगिन, ठीक है, बिगिन यानी कि स्टार्ट, और एंड कहते हैं एंड, सही है, बिगिन और स्टार्ट। जिस तरह अब मैं बात करता हूँ कि लेक्चर फॉर एग्जांपल शुरू होता है इतने बजे और एंड होता है इतने बजे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये कह सकते हो एस डाउट कितना होगा, फिर क्या इसको बताएंगे, 1 घंटा 30 मिनट है ना, तो आप कह सकते हो एस डाउट eine Stunde 30 Minuten, ठीक है, मतलब इट टेक्स 1 hour and 30 minutes, ये नहीं कह सकते eine Stunde halbe Stunde, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट, यहाँ आप कहते हो 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा जर्मन में कोई नहीं कहते हो eine Stunde 30 Minuten, ठीक है, यहाँ कह सकते हो अगर इस तरह हो, तो ये कितने घंटे हैं, 2 कितने घंटे। घंटे, 2 घंटे है ना, तो अगर, तो क्या आएगा एस डाउट 2 Stunden, ये कौन है, म्यूट किसका खराब है, काइंडली म्यूट कर दिया करें, शुरू 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 की आवाज आती है, जब आपको बोलने का कहा जाए तो अनम्यूट करके जरूर बोला करें, लाउड बोला करें, खुल के बोला करें, लेकिन काइंडली अनम्यूट किया करें, क्योंकि वो शना शना की आवाज आती है तो मैं तंग होता हूँ बहुत। अच्छा जी, क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक और है फोन बिस, आपको शायद पता नहीं, हमने मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है, फोन बिस, ये भी टाइम के साथ होता है, फोन का मतलब होता है फ्राम, और बिस टिल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इश लर्ने, मतलब मैं स्टडी करता हूँ, फोन सेक्स हुआ बिस आठ हुआ, ठीक है, मतलब हुआ एक दफा ही आएगा, इश लर्ने फोन सेक्स बिस आठ हुआ, ठीक है। इसका ये भी क्या है, चीजें हैं, प्रेपोजिशन है, टिल बिस का मतलब होता है टिल, फोन मतलब फ्राम, क्लियर है। या अब जो है ना इस चीज की हम एक्सरसाइज हम देखते हैं, ठीक है। अब ये असल में बेसिकली लिसनिंग वाला है, सही है,
लेकिन ये है कि आपको क्योंकि समझ नहीं आती इसकी, तो मैं खुद से पढ़ता हूँ और आप जो है ना मतलब इसका जुमले आपने बनाने हैं, जिसको मैं बोलूंगा वो पढ़े, सही है। मैं बल्कि इधर खुद लिख लूँ। अच्छा शुरू करें, हसन आप शुरू करें, पहला क्या है? हाँ जी सर। वन कम्स टू इश्क में 9 फुन 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 स्टिश। ये इसका ट्रांसलेशन ये है कि तुम कब आए। उसने बोला मैं 9:55 पे आया। आता हूँ, ठीक है। तुम कब हाँ आते हो, वो आया कहता है मैं मैं ठीक है 9 आता बजे। हूँ। ठीक है, जी अनम्यूट म्यूट कर दें काइंडली। अभी भी शुरू जी शुरू की आ रही है कैसे आवाज? कौन है बंदा, मुझे इसका नाम तो पता कराओ। सर आप ना म्यूट ऑल चाहे कर दिया करें फिर वो न- आप मैं क्यों करूं, खुद क्यों नहीं करते लोग, मेरा नहीं मेरे नहीं को भी वो। किसी को रहता तो आप कर दिया करें, जो फिर बोलना होगा वो अनम्यूट कर ले। चलें ठीक है। ठीक है अच्छा, जिससे मैं जो बोलूँ वो अनम्यूट करे, सिर्फ बाकी म्यूट रखें, ठीक है। अच्छा जी, आप ऐसिया नुमा आइंस, मैंने लिख दिया हुआ है, अब आपने पढ़ना है और बताना है कि क्या मतलब है। आप ऐसे रहने दें, आप म्यूट कर दें, आपकी शोर ही आ रहा है, बस रहने दें आप। अब्दुल्ला आप करें। वन 10 कौन सा था, मतलब कब शुरू होगा कॉन्सर्ट, वो जो हाँ कॉन्सर्ट कब शुरू होता है, अनफंगन से निकला है, ठीक है। तो क्या है जवाब उसका? इस मंथ ऑन फांग नहीं, फैंग्ड। वाज पुअर। तो क्या इसका ट्रांसलेशन ये क्या शुरू होगी? हुआ 12 बजे। ठीक है, 12 बजे शुरू होता है, सही है। अच्छा जी, नुमा स्वाए, आ, इकरा। Ich habe, ist es 2 Uhr. तर्जमा भी कीजिए। अभी क्या टाइम हुआ है? अभी 3 बज रहे हैं। जिया गुड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, आ, मरियम नुमा द्राय बिटे। One landed, 10 Flugzeug ist landed um 4 Uhr und वो कह रहे हैं कि जहाज कब लैंड करेगा, तो आगे से उन्होंने जिया बताया गुड, 4 5 मिनट पे लैंड करेगा जहाज। बिल्कुल जिया गुड, परफेक्ट। नुमा फिया, ये क्या नाम है, आपकी वाइफ पार्टिसिपेट करना चाहेगी हमारा? अभी जो आज तो नया पढ़ा है ना, आज का तो समझ आया होगा। जी जी अगर करना जी चाहते हैं, जी ये जी पढ़िए नुमाफिया के, नुमाफिया यानी कि 4 नंबर। Once opened das Museum opened 4:30 Uhr. मतलब म्यूजियम का ऑफनेट मतलब क्या ऑफनेट ओफनन ओपन का होता मतलब है। होता है खुल, बिल्कुल। हाँ, तो म्यूजियम ओपन एट 4:30। बिल्कुल ठीक है, इसको हाँ बस पढ़ते हैं फिया हुआ द्राइसिस, ठीक है, पहले घंटे 3 मिनट, ये फिया हुआ द्राइसिस। sehr gut, बहुत अच्छे। Nummer 5 Schweb। वन बिगिन दिया unterricht। लेक्चर कब स्टार्ट होता है। दिया unterricht beginnt um 13:50 Uhr। 13 नहीं कहना, der Unterricht beginnt, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, मैंने कहा वो, अच्छा अच्छा मैंने कहा वो डबल हो गया, ठीक है, 13:50, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, शावेज अहमद, ठहर जाओ, तुम्हें थोड़ा इजी सा मैं वो करता हूँ।
अच्छा जी, ठहरो। अच्छा जी, पढ़े। नुमा एक्स शावेज अहमद। वैन वैन डाइन बस बस कब चलती है? माइन बस तुम्हारी फारक तुम्हारी बस कब हाँ, ट्रेवल, मतलब हमारी कब बस चलती कब है? चलती है? माइन बस फारक फैट नहीं, ड्राइव फैट। कितनी दफा पढ़ चुके हैं पैरट ये, क्यों आप वो गलती करते हो? ठीक है, रिपीट किया करें घर जाके। फैट। ड्राइव स्वांसिश हुआ जिबन जिबन ड्राइसिश। वेरी गुड। तो मेरी बस जो है ना 11:37 पे चलती है, शाम की, चल मतलब रात की। वेरी गुड। अच्छा जी, आ, और कौन है अब? आप ऐसे आप ट्राई करें एक दफा, अगर शोर ना आ रहा हो तो। आप बोल रहे हैं? कोई नहीं आवाज आई अभी तक मुझे। उन्स ट्रेफन आप हमसे कब मिल रहे हैं? वन क्यों में उन्स ट्रेफन। आप हमसे कब दिया, मिल सकते हैं? हम कब मिल सकते हैं। ठीक है, आपका कोई नहीं चक्कर हुआ, वो कह रहे हैं हम कब मिल सकते हैं। ठीक है, वो किसी को मैसेज में अगर करूं मैं एक लड़के को, तो उसको मैं कह यार कब मिल सकते हैं, तो उसको मैं ये लिखूंगा वन क्यों में उन्स ट्रेफन, मतलब अवर सेल्व्स। ठीक है, तो क्या आएगा? मॉर्गन फ्रॉ सुबह उम आह हुआ सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 बजे। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। आ, कौन रह गया? हम्म, क्या नाम है? इकरा, लास्ट वाला आप करें, ठीक है। बर्लिन कौन? One, one from their group aus Berlin an. Und their group aus Berlin kommt um. सर 17 को क्या बोलेंगे? मेरे ध्यान से ठीक है। जिप सिनुआ। 17 Uhr in Leipzig an. आप बर्लिन कब आएंगे? मैं क्या बर्लिन? क्या मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात, पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं आप। थोड़ा सा करीब आके माइक के थोड़ा लाउड बोले। अ, आप बर्लिन कि आप बर्लिन कब आएंगे? इसका ये बनता है क्या? किधर लिखा आप किधर लिखा हुआ है? मुझे नजर नहीं आया आप। नहीं, सॉरी। तुक्का ना मारे, आप कोशिश करें। लफज सूक का मतलब होता When है ट्रेन। kommt आउस der बर्लिन, Zug? फ्रॉम बर्लिन। Okay, अनकॉमन बर्लिन। यानी आना, अराइवल। ओके ओके। बर्लिन की ट्रेन कब आएगी? Der Zug aus Berlin kommt बर्लिन की ट्रेन 5 बजे। बर्लिन की ट्रेन 5 बजे लाइप्जिग की तरफ जाती है, आई गेस। वन गलत कॉम डे बोला है सूगस शायद बर्लिन। मैंने। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, बिल्कुल आपका तकरीबन ठीक था। वो कह रहे हैं कि बर्लिन से ट्रेन कितने बजे आती है, सही है। जी। वो कह रहे हैं ओके। डेसूग बर्लिन kommt um 17 Uhr in Leipzig an। इन लाइप्सिज मतलब ठीक लाइप्सिग है। में, लाइप्सिग शहर का नाम है, सही ओके। है। तो कह रहे हैं बर्लिन ठीक है। से जो ट्रेन है 5 बजे लाइप्सिग पहुंचती है या आती है। की तरफ जाती, अनकॉमन, ठीक है। नहीं ओके ओके। नहीं, कॉमन सिर्फ कॉमन का मतलब होता है आना। एक ठीक वर्ब है। होता है अनकॉमन। अनकॉमन का मतलब होता है अराइव, टू अराइव, रीच, टू टू रीच। अराइव। ओके। ठीक है, टू रीच, अराइव। ठीक। ठीक है। सही है, क्लियर है। आगे चलते हैं अब। ये तो हो गया अगर आपने एग्जैक्ट टाइम बताना, जिस तरह लिखा हो गिनावा, गिनाओ कहते हैं एग्जैक्टली। ठीक ना, आप जो जर्मनी में रहते हैं उनको पता होगा, ये बहुत यूज करते हैं गिनाओ। गिनाओ का मतलब होता है एग्जैक्टली। ठीक है, गिनाओ, गिनाओ का मतलब है एग्जैक्टली। अच्छा जी, गिनाओ है हुआ साइड, वो कह रहा है कि ये जो है ना एग्जैक्ट जो टाइम है ना उनका वो करें, तो उनके साथ क्या लगाना है आपने? ठीक है, 9-10 फिक्रे किए, आपको याद रहेगा। जब आपने किसी चीज का वक्त बताना हो तो के साथ लगाना है। अगर एग्जैक्ट ना हो तो गेफेया कह सकते हैं। ठीक है, सिरका उसको मतलब कह सकते हैं गेफेया कहते हैं तकरीबन, या गेगन, गेगन भी कह सकते हो। सही है।
लेकिन अगर आपने मैयर करना है ना, तो आप कहोगे सिरका। जिस तरह अक्सर कह रहे होते हैं कि तकरीबन 5 मिनट जो है ना ट्रेन लेट है, अक्सर वे ट्रेन स्टेशन पे सुनाई देता है, तो वो कहते हैं सिरका फुन्फ फुन्फ मिनूटन। ठीक है, सिरका फुन्फ मिनूटन इस सूख फर्श पे टू, यानी 5 मिनट जो है ना वो ट्रेन लेट पहुंचेगी। तो इस तरह सिरका कह सकते हैं। सिरका का मतलब होता है तकरीबन। ठीक है, सिरका वो नहीं जो किचन में खाया जाता है, वो नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब एक तो ये वाले हो गए, अब ये हो गया जब आपने दुरानियां बताना हो। ठीक है। अब फिर वो क्वेश्चन आगे, अब आप इसके ना तर्जमे वो करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब वो क्वेश्चन है वी लांगे डाउट eine Stunde। वो कह रहे हैं कि 1 घंटा कितना देर होती है, वो कितना देर लगाता है 1 घंटा। अब आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो वो कहता है 1 घंटा जो है ना वो 60 मिनट, मतलब इट टेक्स 60 मिनट्स टू बी 1 आवर, मतलब टू बिकम 1 आवर। ठीक है। तो eine Stunde dauert 60 Minuten। अब वो कह रहा है कि वी लांगे डाउट halbe Stunde। अब आपको पता है कितना होगा, 30 मिनट होते हैं ना हाल आधा घंटे में। तो क्या होगा, आप ऐसे जुमला क्या आधा होगा? घंटा, एक आधा halb घंटा। Stunde, halb Stunde Dauer, डावट äh, थर्ड Dauer पर्सन है। ठीक है, 30 क्योंकि Minuten। थर्ड चीज है ना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो होगा एस डावट या halbe Stunde dauert 30 Minuten। sehr gut। सही है। अच्छा जी, अब जिससे मैं जो पूछता हूँ वो ये बताए शवेज वी लांगे डाउन 2 Stunden। 2 घंटे कितने, मतलब कितना अरसा होता है। तो क्या जुमला बनेगा, जुमला बनाना है पूरा। शावेज अहमद, जी जी, बस जुमला बनाइए। सब आवाज है प्यार की। ein 2 Stunden आना है। हाँ हाँ, आगे। इस dauert ein 2 Stunden। और ये तो क्वेश्चन है, अच्छा, क्वेश्चन है कि 2 घंटे कितना इस टाइम लगता dauert, है, मिनटों में बताना है आपने। इस एस dauert। नहीं आएगा, डावर नहीं आएगा, एस डावर या स्वाइस्टुंडे डावर्न। क्यों डावर्न आया है, प्लूरल है। ठीक है, वहां पे तो 1 घंटा था ना या आधा घंटा था, तो डावर्ट आया है। अच्छा अच्छा, लेकिन अगर ज्यादा चीज होगी तो डावर्न। ठीक है, स्वाइस्टुंडे डाउन डावर्न। फुल वर्ब आएगी, फुल वर्ब बिल्कुल। आएगी। डाउन 100 20 Minuten, Minuten, मिनूटन, मिनूटन। Minuten, sehr gut। Minuten। अच्छा जी, यहाँ पे अब बताएगा कौन। अब वो कह रहा है वी लांगे डाउन 1,5 Stunden। 1,5, 1,5 कहते हैं एक और आधा, यानी कि 1.5। ठीक है, 1,5, 1,5 क्या होता है, 1.5। अच्छा जी, ये बताएगा अब्दुल्ला। 90 Minuten। है, पूरा फिक्र अच्छा, बनाओ। anderthalb या Stunden, Stunden, äh, 90 Minuten। 20 मिनट, मुझे बस ये समझ आई है, क्या आपने बोला, दोबारा 90, पढ़े। 90, 90, नोएंसिश नहीं होता, नोएंसिश होता है। 90। बीच में बस ये ठीक बना है जुमला। नहीं नहीं, उसमें वो डॉट क्या आएगा? ओए, हाल। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही, कहाँ पे बैठे होते हो, कब्रिस्तान में हो? इधर डॉट ना आएगा भाई। डावर sehr gut। ठीक है, 90 मिनट। शुएब, इसका बताओ आप, वी लांगे डाउन 2,5 Stunden, यानी कि 2.5 घंटे में क्या होगा। शुएब अफरीदी बताएगा ये। शुएब मौजूद हो? नहीं है मेरे ख्याल में मौजूद। जी जी, नहीं नहीं मौजूद है। अच्छा। स्वाइन हम्म, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। बोलो भी। स्वाइन
आगे इतना तो मैं लिख भी चुका Dauern, हूँ। स्टूडेंट, so 1,5 स्टूडेंट। 950 Minuten. तो यार एक तो हमारी कम्युनिकेशन में बड़ा मसला है, एक लफ्ज आप बोलते हो मैं आगे चला के आता हूँ, फिर वो पीछे आते हैं कोई और लफ्ज बोल जाते हो। पहले इस तरह 2,5 स्टूडेंट डाउन कितने 150 मिनट ऐसे है। यही बोला मैं। अच्छा ठीक है, फिर मुझे शायद सुनाई नहीं दिया, इंटरनेट का मसला मेरा शायद, या खैर कोई नहीं। ठीक है, अगर दुरानिया का हो। अच्छा अब आगे आते हैं, अब दुरानिया की बात आ गई। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो। ठीक है, अब जो है ना, साइट पुंक्ट उन दावा। साइट पुंक्ट कहते हैं यानी कि टाइम ना, मतलब टाइम, और दावा यानी कि दुरानिया। अब जिस तरह कुछ चीजें हैं इधर, हम उनको देखते हैं और नीचे उनका दुरानिया लिखा हुआ है, सही है। जिस तरह जी डोइच कोर्स, एक एक करके पढ़े, एक मैं पढ़ता हूँ, बाकी जिससे मैं बोलता हूँ वो पढ़े। डोइच कोर्स 1830 bis 21 Uhr। शुएब अफरीदी, सेकंड। Fotomuseum 14 bis 18 Uhr. वेरी गुड। फोटो म्यूजियम कहते हैं जो फोटो वाली तस्वीरों का म्यूजियम, हाँ। तस्वीरों का म्यूजियम, ठीक है। हसन, Concert 90 Uhr 30 bis 90। हाँ 19:30 bis 22 Uhr। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। कॉन्सर्ट कहते हैं जो कॉन्सर्ट होता है जहाँ पे नाचते हैं लोग, ये आके गुल्लू गुल्लूकार अपना करतब दिखाते हैं। अच्छा आगे मरियम। Arbeit, Arbeitszeit 8 Uhr 30। आगे है 17 Uhr, के काम की टाइमिंग जो है वो 8:30 से एक 5 चीज बजे तक है। बीच में मिसिंग किया आपने, दोबारा जो पढ़े। Arbeitszeit वो नहीं, आपने इस बोलने में अक्स अक्स वो द्राइसी बिस 8 Uhr बिस नहीं आपने बीच में 20 लगाया। bis। Okay. बिस का मतलब होता है टिल। वेरी गुड। इकरा। Flug 36 bis 39 Uhr। इस तरह नहीं कहना, आपने कहना है 16:30 bis 19:30। ठीक है। Okay, फ्लू क्या होता है? Flug आज हम तकरीबन एटलीस्ट 5-6 दफा पढ़ चुके हैं फ्लूक। कौन बताएगा फ्लूक? वही Flight, मैं फ्लाइट। फ्लाइट। फ्लाइट, ठीक flight है। flight। Oh, आप अभी आपकी फ्लाइट आने वाली है, फ्लूक कहते हैं फ्लाइट को, ठीक है। okay, okay, आप जहाज में जब बैठते हैं आपको वो अक्सर कहते हैं, मतलब जर्मन अगर एयरलाइन हो, गुटन फ्लूक। all गुटन right, फ्लूक का मतलब होता है हैव अ सेफ फ्लाइट, ठीक have है। a good। हैव अ गुड फ्लाइट यहाँ, ठीक है। गुटन फ्लूक जर्मन में ये कहते हैं। अगर कोई बंदा आपको कह रहा है यार मैं मेरी कल फ्लाइट में जा रहा हूँ, उसको आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी जर्मन झाड़ सकते हैं, गुटन फ्लूक यानी all right। हैव अ गुड फ्लाइट। ओके जी, सही है। आगे आप यसिया। एक मिनट। द्रायुन क्या चीज, पहले लफ्ज पढ़े, क्या लिखा हुआ है? श्लाफ। ठीक है, श्लाफ क्या श्लाफ होता है? नींद। नींद, यही है ना बिल्कुल बिल्कुल। ये। भाई इसको ऐसे पढ़ना है। फुम और बिस का तो मुझे पता है, यानी वहां से लेके वहां तक ये मुझे पता है। तो इसको जुमले में इस्तेमाल हुए, मेरा नेट चला गया था तो जुमला मैंने जुमला सुना कोई इस्तेमाल ही नहीं। नहीं करना आपने, बस जो लिखा हुआ है वो पढ़ना है। ड्राई und 20 हुआ बिस 7 हुआ, ठीक है। ओके, तो फुन कोई नहीं कहना। अभी वो फुल नहीं कहना, अभी जब आप फिक्रे में करेंगे तो फिर वो फुल लगाना है, अभी नहीं, ठीक है। अभी जस्ट वो ओके लिखा हुआ है ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। ड्राई und ओके 20 हुआ बिस 7 हुआ। बिस। sehr gut। शावेज। जी। बुस
बुस, बुस नहीं है, बस नहीं आएगा, कहना है बस में हुआ ना, तो आपने बस बुस्सी का बोला है, बुस्सी अच्छा बोला है, बुस्सी बोला ठीक है, है, क्या है? बुस। उसके बाद है जिबन und जिब 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 6 Uhr जिप्सिन, 2 जिप्सिन, und 17 Uhr 32 bist 88 Uhr 2। 18 हुआ स्वाय, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप प्रैक्टिस करें, हो जाएगा आस्ते आस्ते, सही है, ये प्रैक्टिस की मार है और कुछ नहीं है। बिस्ट नहीं, बिस, ठीक है, बिस होता है, बिस्ट bis आपने बोला, बिस का मतलब होता है टिल, वेरी गुड। उआ साइड यानी कि टाइम, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन है और उसके आपने आंसर जुमले में लिखने हैं। एक एग्जांपल दी हुई है, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। वन फैंग दस कंसर्ट ऑन, इसका मतलब है कंसर्ट कब शुरू होता है, सही है। तो फिर आंसर होगा 10 कंसर्ट, यानी कि किसके बारे में बात हो रही है, कंसर्ट के बारे में। तो फिक्रा जब आपको पता है, हमें पता है, जब जो प्रेजेंट जो टेंस होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट लिख लिया इधर 10 कंसर्ट, आगे वर्ब आती है फैंक्ट, ठीक है, फिर आगे टाइम आता है, ये लिखा हुआ है इधर, नोइन सिनुआ राइसिस अन। अन क्यों आया, कि अनफांगन वर्ब है, ठीक है, वर्ब क्या है, अनफांगन। तो अन क्या है, प्रेफिक्स है, वो आगे चला जाए। फर्क करो, मैं शुरू करता हूं, मैं कहता हूँ इश फांगे, ठीक है। तो अगर वो कंसर्ट है तो एस हो जाएगा, तो फैंक्ट आएगा थर्ड पर्सन के लिए, ये कंजुगेशन है, सही है। अच्छा जी, तो कंसर्ट फैंक्टुम नॉन द्राइसिश अन। अच्छा जी, फिर वो कहता है कि कितना वी लांगे डाउट दस को, कितना उसका दुरानिया है। तो इसका फिक्रा आप ये फिक्रे आपको सब आते हैं, बनाने आपने। तो अब्दुल्ला बनाओ, इसका क्या बनेगा, एस डावट, आपको टाइम लिखा हुआ है, आपने बस कैलकुलेट करके बताना है कि कितना वो, 1 घंटा, 2 घंटे, 40 मिनट, जो भी है बताना है आपने। भाई ये होगा, ये 7:30 से लेकर ये जा रहा है 10 बजे तक। हाँ 10 बजे तक, तो भाई ठीक हूँ। कितने कैलकुलेट करो ना यार। 7, 8, 9, ये हो रहा है 2.5 घंटे। हाँ, तो क्या आएगा, ये होगा एस डॉट ठीक है, स्वाई बस इतना काम इन था, ये लिखा हुआ है स्वाइन हाल, आंदर हाल स्वाय, मतलब गेंटो का अगर बताना है, सही है। क्लियर है, आपको क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक, ठीक है। अच्छा जी, विश पेटिस्टस, ये सोखा क्वेश्चन है, ये पूछते हैं इकरा से। बताओ अभी क्या टाइम हुआ, ये मेरी घड़ी ये लिखी हुई है, इसका बताना, ये टाइम बताना है, ये जो आपको नजर आ रही है। विश टेस्ट क्या टाइम हुआ है, 8 बजे हैं ये तो। नहीं, ये इधर आपको अगर ये स्क्रीन नजर आ रही है, 18:05 हुए, जी जी जी। तो क्या होगा, असिस्ट, 18 या हुआ, नहीं टाइम हुआ क्या है। 6:05 हुए हैं इधर, तो ओके, यही हुआ, तो ऐसे शख्स इन वफुन्स। es ist 18 Uhr 5। जिया गुड। अब आप अपने पाकिस्तान का टाइम बताओ क्या हुआ है, सेम 9 बज क्वेश्चन। के 5 मिनट हुए हैं, तो es ist 9 Uhr नौ नहीं, 5। 21 बजे हैं उधर, ये इस अच्छा फॉर्मेट में 21, बताओ टाइम। 21 बोलेंगे इसको। हाँ तो 21 बोलेंगे, असिस्ट आइन und Okay, 20 Uhr। es ist 21 Uhr 5। जिया गुड, ठीक है, Yes. जिया गुड, बहुत अच्छे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मरियम आपके लिए, ठीक है। वन लैंडेड द फ्लूगzeug aus म्यूनिख, म्यूनिख से आने वाला जो है, नहीं, म्यूनिख से आने वाला जो जहाज है वो कब लैंड करेगा। 10 लोग लैंडेड, ये बनते हैं 4 घंटे। 10 लोग लैंडेड, नहीं, आप पहले क्वेश्चन को समझे, दुरानिया पूछा गया है या एक टाइम एग्जैक्ट पूछा गया है, बताएं मुझे आपको।
on this Flugzeug aus München. यही पूछा गया है कि जो म्यूनशन में जहाज कब लैंड करेगा। हाँ, लिखा हुआ है सामने 7:30 बजे। जी तो आप जवाब बताएं, मतलब कितने बजे। मैं ये नहीं पूछ रहा कितना दुरानिया होगा, कितनी लंबी ठीक है, फ्लाइट है आपकी। अगर ये मैं होगा बता तो फिर क्वेश्चन होगा वी लांगे। वी लांगे मतलब हाउ लॉन्ग, ठीक है, मैं मतलब बताती कितना दुरानिया। जी बताइए। 10 10 फ्लूसुग लैंडेड प्रेपोजिशन क्या आएगी एग्जैक्ट टाइम बताना हो तो? um 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 7 Uhr। है। एक मिनट में 7:30 पढ़ने लगी थी। 19 Uhr 30। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कितने बजे लैंड करता है? 7:30 बजे। अच्छा साढ़े जी, सात बजे आप ये erzählen Nummer 4. Wie lange dauert der Flug von München nach Madrid? वो कह रहा है कि म्यूनिख से मैद्रिद तक जो वो कितनी दुरानियां उसकी, बताइए। एक मिनट। पहले आपने ये जो वो लिखा है। हुआ है ना, ये देखो, ये जो है ना, ये आपने पढ़ना है, ये तो आपने लिखना है, तो ये तो आपको आता होगा, मतलब ऊपर से देख के पढ़ना है आपने। जी जी, एक मिनट। वन wie lange dauert der Flug von München nach Madrid? म्यूनशन से मैड्रिड की जो फ्लाइट है वो कितना वक्त लेती है। बिल्कुल। हम्म। और भाई वो है किधर। मुझे क्या पता किधर इसकी आपने, हमने ये इस ऊपर ये जो 6 चीजें, 2 6 7 चीजें है ना, ये सारे क्वेश्चन उसी से हैं। तो इधर फ्लाइट का कहीं जिक्र हुआ है? आप देखिए ये सारे हानों में कहीं हुआ है जिक्र? ये म्यूनशन वाली है। हाँ, तो एक ही फ्लू बात है, उसी की बात हो रही होगी, एक ही है। इस ये हाना है ना, ये फ्लूग यानी कि फ्लाइट, इसी के क्वेश्चन है सारे। एस डावर या फ्लू। एस डाउट कह सकते हो, या कह सकते हो ये पूरा der Flug von München nach Madrid dauert। सब्जेक्ट आ गया फिर डावर्ट। ओके, फ्लू von München nach Madrid dauert 19 Uhr ओहो, 19 नहीं Uhr नहीं, आप 30। समझे। आप हमने ऊपर यही तो मैं ये करता आ रहा हूँ, ये एक्सप्रेस किस चीज की थी? जब आपने कोई दुरानियां बताना हो, मैं आपको बोलूं कि जो कराची से जो है ना इस्लामाबाद जो फ्लाइट है 3 घंटे में आती है, मतलब 7 बजे उड़ती है और 10 बजे आके ना वो उधर आके लैंड करती है। ये तो कितने घंटे हुए? 3 घंटे। मैं पूछूं कितना टाइम लगता है, तो आप ये तो नहीं बताओगे 7 बजे उड़ती है 10 बजे बैठती है, या मतलब वो लैंड करती है। आप तो ये बताओगे ना 3 घंटे लगते हैं, आपने ये बताना है सिर्फ। ठीक है, ये जब मैंने ये बताया, ये सुने गौर से, जब भाई आएगा स्टूडे क्वेश्चन भाई वी लांगे 3 Stunden, लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, स्टूडेंट। ठीक है। क्वेश्चन को समझा यस करें, फिर उसके बाद आंसर इजी होगा। मैं ये नहीं पूछ रहा कि कब से कब तक फ्लाइट उड़ती है। अगर ये क्वेश्चन होता कि कब से कब तक फ्लाइट उड़ती है, तो फिर यही आना था कि 9 bis 9 ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा कि कितना टाइम लेती है, तो हम कह सकते हैं 3 घंटे लेती है। ठीक है, क्लियर है? यस यस। ठीक है, आगे जी। आ, हसन, नहीं हसन नहीं, हसन की वाइफ, आपका नाम क्या है? अमारा, अमारा, अमारा। आगे क्वेश्चन है, वन जी हमारा। öffnet das फोटो म्यूजियम, यानी कि फोटो म्यूजियम कब खुलता है? मुझे ना जर्मन काउंटिंग नहीं आती है अभी। ठीक है, कोई नहीं आती उसको इंग्लिश में कह दे, बाकी फिक्र तो बनाए ना। 10 फोटो म्यूजियम ऑफ नेट उम बिल्कुल, प्रेपोजिशन नहीं उम भूल। ये देखो कब ओपन होता है, ये लिखा हुआ है टाइम, 5 हुआ, ठीक है, यानी
2 बजे खुलता है। 2 जैद। बजे जी। नंबर 6 ये बनाएगा हसन। वन जी schließt das फोटो म्यूजियम, यानी कि कब बंद होता है। ये जो कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके अक्सर इसलिए कर रहे हैं, तो आपके सब आपको ये फिक्रे सारे आने भी चाहिए, समझे पहले, और आपको यूज भी करने आने चाहिए। आप कल को पूछ सकते हो यार बेकरी कितने बजे खुलती है, बेकरी कब बंद जी। होती है, पूछ सकते हो ना, ये फिक्रे आपके काम आएंगे। ये इसके तो एग्जैक्ट आप वर्ड क्या बोलते, स्लेफ्ट क्या, स्लेस्ट क्या schließt एग्जैक्ट है? schließt स्लीस्ट। schließt ओके, das Fotomuseum schließt um 18 Uhr। sehr gut। ठीक है, कितने बजे बंद होता है? 6 बजे। वन बिगिनर डोइच उनट्रिस्ट। आप ही ऐसे आप एक दफा फिर बता दो। वन बिगनर der डोइच उनट्रिस्ट, उनट्रिस्ट कहते हैं लेक्चर को, ठीक है। डोइच उनट्रिस्ट जर्मन लेक्चर, ठीक है। उनट्रिस्ट होता है लेक्चर। तो वो कह रहा है कि बिगिन टू बिगिन, यानी कि जर्मन लेक्चर कब शुरू होता है। ये इसका जवाब में आएगा, आप खुद, इसके साथ हाँ, उनमें जब वन आएगा तो हमेशा में आएगा, जब एग्जैक्ट टाइम आपने बताना हो, सही है। तो बनाए। ये आप ऐसे देखो, जर्मन के कोर्स में इधर बात हुई है नहीं हुई, इधर हुई है, इधर तो बस का को लेना देना है, इधर सोने का टाइम है, यहाँ पे दो जर्मन कौन को पागल ही है को सीखे। फ्लूक में बैठ के कौन कोई नहीं जर्मन सीखेगा, ठीक है, सारे भैया सोएंगे या उनको होगा। इधर भी ये काम के टाइम कोई नहीं जर्मन सीखेगा, कंसर्ट में बंदे नाचेंगे गाएंगे, जर्मन नहीं सीखेंगे। म्यूजियम में जाके भी भैया जर्मन नहीं सीखेंगे, किधर सीखेंगे? इधर। तो इस मुझे खाने को पता देख के चल आपने जवाब देना है, तो बताएं अब। डुइट सॉरी डुइट कोर्स बिगनर बेगिंट, बेगिंट, बेगिन बेगे, बेगिंट, ठीक बेगिन है। beginnt 18 Uhr 30। sehr gut, समझ आइए। ओके ये करना है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो सारे क्वेश्चन है ना 14, ये 7 ये कह लो कि इन्फो बॉक्स है। आपने उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, आपने बताना है। कल को एग्जाम में भी ऐसे इसी तरह के जो है ना आपकी रीडिंग में आएंगे, फिर आप बोलोगे कि ये पता नहीं, ये तो नहीं था करवाया हमने। आपको तहलीक बस आपने करनी है ना, बस देखो ये इधर शार्ट सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, फिर उसके बारे में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब एक तो ये पूछ सकते हैं कि यार ये कब से कब तक सोते हो, या हम पूछ सकते हैं कितने घंटे सोते हो। आप ऐसा अगर मैंने पूछना हो कि कितने घंटे सोता है, किसी बंदे में पूछ सकते हैं ना, तो क्या होगा जवाब? आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 8 घंटे। अब ये तो नहीं 8, इधर कहीं लिखा हुआ है 8 घंटे, नहीं लिखा हुआ, आपने खुद कैलकुलेट करना है, सही है। मतलब क्वेश्चन कोई भी या तो पूछ सकते कब उठते हो, तो जवाब ये भी दे सकते हो, कब सोते हो ये भी दे सकते हो, कितने घंटे सोते हो ये भी दे सकते हो। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन और नहीं हो सकता, ऐसे ही है। तो जी जी एक इंफॉर्मेशन है जो बंदा कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये आपकी जो एक्सरसाइज हो रही है इसीलिए हो रही है, आपको समझ आए। अगर कोई पूछ ले कि जी बस कितने बजे पहुंचती है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। कितना दुरानिया है वो भी आना चाहिए। इसी चीज का हमने आज पढ़ा है, और कुछ नहीं पढ़ा हमने आज। और बस बेइज्जती ही हुई है मेरी और शवेज की, ठीक है। अच्छा जी, आगे। वी लांगे डाउट डे उनट्रिस्ट, ये बनाएगा शवेज अहमद। जी बनाता हूँ। दे आंटीज वी लांगे डेयर, दे आंटीज लेक्चर कितनी देर आंटीज का क्या होता है? होगा, हमें मतलब आंटीज हाउ क्या दिया? आंटीज क्या है? आंटीज आंट्रिच किधर लिखा हुआ है? अं उनत्रिस्ट, उनत्रिस्ट। उनट्रिच उनट्रिच डे आंट्रिच डेयर डेवट नहीं, डावट। लेक्चर डाओ 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 कहते हैं, वो डा दो पैसे, वो वाले डाओ, ठीक है, डावट। अच्छा डावर डावर, फिर आगे आ जाता 2.5 घंटे का आ जाता लेक्चर का आ जाता है 2 घंटे, सो भी 150 ये अब्दुल्ला ने 900 बनाया था। ओ यार 900 मिनट नहीं गिनो, ओ यार मिनट ना गिनो, चलो मिनट लगा दो यार, लगा दो, मिनट ही लगा दो। कितने? 954 मिनट
मिनूटन, ठीक है। वैसे इधर कोई भी नहीं ऐसे गिनट मिनटों में कोई नहीं बताएगा, सही है। आप कहते हो कि 2.5 घंटे, 2,5 स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन आपने कह दिया तो मान लेते हैं। अच्छा जी, वन फैट डाइन बुस, इकरा। इकरा मौजूद है? नहीं है ना? जी जी, मौजूद है, लेकिन मौजूद नेट है का इकरा? मसला। अच्छा, नेट का मसला। मरियम आप बताएं, वन फैट डाइन बुस तुम्हारी बस कब जाती है? डाइन बुश आपने फिर फॉर्ट। अपना जवाब देना है ना, मेरी बस। जी, माइन बस, माइन बुश। हाँ, आपसे सवाल पूछा गया ना, तो आप कह रहे हो हाँ मेरी बस। आगे ये टी तो नहीं आएगा ना फिर, प्रेपोजिशन उसका, ये जो ओहो, वर्ब ने। क्यों? क्यों नहीं आएगा पहले बताइए मुझे, मैं फिर समझता हूँ। अच्छा नहीं, सही होगा। माइन बुस, बुस के बारे में बात हो रही है, आपकी नहीं जी हो जी, रही। ठीक है। हम्म। तो ये अगर आएगा आप बस सकते तो फिर जिप। आपको होना था मैम इतने बजे ट्रेवल करती हूँ, ठीक है, तो इश फारे, लेकिन बस की बात हो रही है तो माइन बुस। अच्छा जी। ये इसका आएगा जिप्सिन ओआ स्वाई und 30। Sehr gut, बहुत अच्छे। वी लांगे फेस्ट मरियम। फिर बताऊं? अच्छा, हाँ, इसका आएगा इश फारे। ये ये किस टाइम की बात हो रही है? ये वो सफर एक ही हो रहा है ना, तो आप बता सकते हो कितने मिनट में ट्रेवल करती इसका हूँ। इसका होगा फिर मिनट 18 आपने, हुआ। हाँ, नहीं नहीं, कितने, वो कह रहा है कि कितने देर तुम सफर करती हो बस में। 12 मिनट लगते हैं, 40 मिनट लगते हैं, 42 मिनट लगते हैं, 1.5 घंटा लगता है, कितना लगता है ये लिखा हुआ है। 5:30 पे अगर बैठे हैं तो 6 बजे आपको उतार दे बस वाला, किराया दो जी, जाओ, आधा लो घंटा। रहा आ गया। तो आइन स्टुंड, आधा घंटा, तो आइन स्टुंडे, हालबे स्टुंडे, halbe, okay। आइने हालबे Eine स्टुंडे, halbe Stunde। ठीक है, समझ आ गई। Yes। शवेब शवेब अफरीदी, वन बिगिन इरे आरबाइट, तुम्हारा काम कब शुरू होता है? तो ये काम का टाइम उसने लिखा हुआ है। जी, मायने और बाइट फ्रैंगे फ्रैंक फैंग तो किधर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बिगिन, नहीं, तो बिगिन से हाँ बनाओ। बिगेंट। अच्छा, मैं ये देखे नहीं। ओके, बिगेंट ओम आख हुआ 30 या Sehr gut. हाब 9 हुआ। हाल्फ नॉइन जब लगाते हैं साथ हुआ नहीं फिर लगाते हैं, ठीक है। ओके, हाब 9, हाब 9। Sehr gut। हसन, आपसे क्वेश्चन है, वी फील स्टूडेंट आर्बाइटन जेम टाग, देखो ये काम का टाइम लिखा हुआ है, Ja, वो पूछ रहा है कि अह, कितने घंटे काम करते हो, अब बताओ आप। अच्छा जी, मैं इसमें से अपना बताऊं आपसे या पूछ वैसे ही रहा है। बता दूं? मैं वैसे ही नहीं बता नहीं, दूं। वैसे नहीं, इसमें ये जो लिखा हुआ है, आप आपने बताना कि मैं इतने घंटे काम करता हूँ, तो बनाओ फिक्रा। अच्छा, 1 घंटे पहले गिन लो, 8 से लेके 5, ठीक है, 8.5 घंटे ऑलमोस्ट, ठीक है। इश आर्बाइटन, नो इश आर्बाइट, इशार बाइट, इशार बाइटे, इश आर्बाइटे 8,5 Stunde। ठीक है। 8,5 स्टूडेंट, प्लूरल है ना, तो फिर स्टूडेंट आएगा, Ja, सही है। 8 यस। आम टाग, यानी कि दिन में, या प्रो टाग भी कह सकते हो, या आम टाग मतलब ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, कैसर भाई, ये कितना, ये ड्यूरेशन कितना बताया acht, दिन में? ich arbeite 8 und 8। 8,5 Stunden, ठीक है। 8.5 घंटे। श्वेत, आपसे क्वेश्चन है, वन स्टेज टू ऑफ, फिर जहां से आज शुरू किया वहां पे खत्म करो आज। वन स्टेज टू डू ऑफ, तुमसे पूछ रहा हूँ तो अपना जो डू आप किस में दो अच्छा में दोगे? मैं इस स्टे ठीक है, स्टे है नहीं,
आपको मैं आखिरी दफा बह रहा हूँ, एस टी की आवाज आए तो कौन सी आवाज आती है एस टी जब इकट्ठा आ जाए जर्मनी में, जर्मन में, या एस पी इकट्ठा आ जाए? शुएब बताइए आप, शुएब आप बताओ। वो वो शीन शब शीन की थी। आवाज आती है। ठहरो शुवेद, अफरीदी आप बताओ। शब की आवाज आती है, जैसे स्पानियन, स्टैन, स्टे, हाँ, शट या शप, ठीक है, जिस तरह शप, स्पानियन, शप, शपग जिस तरह कहते हाँ, हैं पश्तो में, ठीक है। ये पश्तो में, एस टी हाँ, स्टाइन, ठीक है, स्टाइन यानी पत्थर, जिस तरह कहते हैं ना आइंस्टाइन। हाँ, आइंस्टाइन वो उसका नाम है आइंस्टाइन, जो एक साइंसदान था। स्टाइन, स्टाइन कहते हैं पत्थर को, आइंस्टाइन एक पत्थर। तो अच्छा, एस टी, शट। अब आइंदा से सट बोला ना आपने तो आपको मैंने सट करानी है इधर से ही, ठीक है। सट नहीं बोलना, शट बोलना है, ठीक है। स्टे, स्टे, अच्छा बनाओ फिक्रा। इश्क है om पिया हुआ पियंस हुआ। ओए, ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उनमें से बताना है, अपनी तरफ से नहीं बताना। अच्छा, कहाँ या उठने की बात कहाँ चली गई है? ये लिखा मेरी हुआ है यार, स्क्रीन इतना नीचे। क्या मुश्किल हो गया? अच्छा अच्छा, हाँ सही है साफ। बनाओ फिक्रा पूरा। इश्क है जिबन हुआ auf। वेया गुड, ठीक है, मैं 7 बजे उठता हूँ। आखिरी फिक्रा कौन बताएगा? वी लांगे schläfst भाई du? चले भाई आप, मैं जैसे आप बता दें। कितना ich मतलब कितना लंबा schlafe सोते हो? हम्म। ich schlafe 9 Stunden। अल्लाह माफ करे, इतना कौन सोता है? अच्छा, इशलाफ 9 स्टूडेंट, ठीक है, मतलब मैं 9 घंटे सोती हूँ। क्लियर है? यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी का उभरा हो? नहीं, ठीक है, आपको पता है एक दुरानिया बताना हो, क्या बता, कैसे बताना है? अगर आपने एग्जैक्ट टाइम बताना हो, कैसे बताना है? ठीक है, कोई चीज, किसी चीज का दुरानिया, मैं कहता हूँ लेक्चर कितना, ये थिएटर कितना टाइम तक चलेगा, तो आप कह सकते हो कि ये पार्टी कितने टाइम चलेगी, ये इतना टाइम चलेगी, ठीक है। तो ये आज हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सके, लेकिन आप सब पूछ रहा हूँ, टाइम है, हम थोड़ा सा आगे पढ़े, किसी को कोई मसला नहीं तो नहीं नहीं, है? अगर नहीं नहीं, 15 टाइम मिनट बड़ा नहीं, हो कोई गया, मतलब बस नहीं। करें। है। आयशा बाय बाय ठोटे। अभी अच्छा, मैंने नाश्ता भी करना है, अभी बड़ा कुछ करना है। नाश्ता ये किधर, किस, आप ऑस्ट्रेलिया से हो मैं मतलब उठा वहाँ हूँ इधर से? तकरीबन 2 बजे, जुम्मा पढ़े आ गया हूँ, अभी नाश्ता करना है, फिर काम पे जाना है, तो आपको पता ही यहाँ की ठीक है, रूटीन का। ठीक है, ओके। 1 मिनट ठहरो। जी जी। ठीक है, आप लीव कर सकते हैं, मैं इसको वो करने लगा था। रिकॉर्डिंग ऑफ। ऑफ स्टॉप, ऑफ स्टॉप।